गुड मॉर्निंग क्लास 10। बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 195, पेज नंबर 195, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो भी हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अब उसका एप्लीकेशन, उसका थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो लेट्स सी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। और इसको कई जगह हमें ये चैप्टर मिलता है हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से। तो उसमें बेसिकली हमें हाइट और डिस्टेंस ही हमें मेजर करनी होती है। तो वो कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस मेजर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। जो भी रेशियोज, फॉर्मूले, आइडेंटिटीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हैं, उनका सारा इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में इंप्लीमेंट होगा। तो इसमें हमें बेसिकली फाइंड करना होता है हाइट एंड डिस्टेंस। हमें इसमें फाइंड करना होता है हाइट एंड डिस्टेंस। जब हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे अगर मैं देखूं, ये डिस्टेंस होगी, ये हाइट होगी, यही तो होगा। ये डिस्टेंस हो गई, ये हाइट हो गई, और इस तरह से ये भी कोई डिस्टेंस होगी। अगर हम बोले ये डिस्टेंस है, ये हाइट, दोनों चीजों देखिए, ये क्या होगी, डिस्टेंस है, ये हाइट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में, हाइट और डिस्टेंस के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। अगर हम ये शॉर्टेड डिस्टेंस इसका कवर कर लेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा इस तरह की फिगर बन के आ जाएगी। जो ये फिगर बनेगी, ये लगभग एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, जो कि ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी इंप्लीमेंटेशन किए थे, जो भी हमने ट्रायंगल लिया था, वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि डिस्टेंस और हाइट हमें इसमें कभी मेजर करनी होगी, कभी दे रखी होगी, कभी कोई सा एंगल दे रखा होगा। अब आते हैं हम एंगल पर। अब इसमें एक एंगल तो डिसाइड हो गया, ये एक एंगल तो, ये एंगल तो हमारा 90 होगा, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल होगा 90। बाकी बचते हैं ये दो एंगल, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दो एंगल्स। तो ये देखिए, पहला पार्ट आता है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से देखिएगा, ये कैसा हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जैसे आप इस तरह से सामने कोई भी चीज है, वो आपके कुछ दूरी पर है, मालूम, ये आप खड़े हैं ए पर और एक चीज बी पर कुछ हाइट की है, मान लिया मैंने सी, और इसका पॉइंट है सी, ए बी सी। इस तरह से आप कहां पर खड़े, ए पे, आप समझिए आप कहां पर खड़े, ए पर खड़े। तो आप ये खड़े, आपकी आंखें भी इधर देख रही होंगी, बिल्कुल इस तरह से, मींस आपके और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये कहलाएगी क्या, डिस्टेंस। आपके और इसके बीच में दूरी कितनी, ये डिस्टेंस। अब ये आप कहां देख रहे हो, बिल्कुल सामने देख रहे हो, इस तरह से ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बिल्कुल आपकी आंखें के सामने देख रही हैं। अब आपने क्या किया, ऊपर देखना स्टार्ट किया, इसके सपोज टॉप को देखा, इसके टॉप को देखा। जब टॉप को देखा तो हमारा ये एंगल ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होती है हमारी, जो साइट जहां हम देख रहे हैं वो लाइन हमारी, अभी लाइन ऑफ साइट ये है। अभी हमने ऊपर उठा इसके टॉप को देखा, जब टॉप को देखा तो हमारा लाइन ऑफ साइट ये हो गया, लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। और ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए, अभी जब देख रहे हैं तो अपनी आंखें थोड़ी सी ऊपर उठाई। जब ऊपर उठाई तो हमारी एंगल जो हुआ, आईज का एंगल रेज हुआ। जब रेज हुआ तो ये वाला एंगल जो आया, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट अस सपोज यहाँ पे ए है, तो ए हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इज दैट क्लियर। तो अभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा पार्ट इसमें जो आता है वो आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या होता है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी सिर्फ हमें करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको उम्मीद है ये एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन
होता क्या है। तो ये तो होगी आपकी ऑब्जेक्ट से आपकी दूरी, ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये हो गई आपकी अगर डिस्टेंस हाइट, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। ठीक, तो इसके बेसिस पर अब हमें करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये इतना नोट कर ले वीडियो पॉज करके। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 203 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा उधर लिखा रख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। पढ़ें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 9.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं इधर पढ़ूंगा, आप साथ साथ में उधर बुक में देखिएगा तभी अच्छे समझ पाएंगे। उसमें दे रखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए a circle artist is climbing a rope, एक को रोप पर चढ़ रहा है, रोप पर चढ़ रहा है, उसमें गिवन है जो कि आपको एक वर्टिकल पोल के टॉप से बंधी हुई है, ये तो दे रखा है इसमें, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. जैसे मान लीजिए एक वर्टिकल पोल है और यहाँ से एक रोप रस्सी बंधी हुई है, क्योंकि रस्सी बंधी है तो इस तरह से आएगी, बहुत टाइटली स्ट्रेच है। टाइटली स्ट्रेच का मतलब इसमें कोई भी इस तरह से नहीं आएगी, जैसे हम देखते हैं तो टाइटली स्ट्रेच है। अब वो इस तरह से चढ़ रहा है ऊपर, ये गिवन है आपको, है ना, ये रोप हो गई। अगर हम इसमें मार्क कर लें तो ये हो गई रोप और ये हो गया हमारा पोल, वर्टिकल पोल। इस तरह से उधर से सर्कल आर्टिस्ट चढ़ता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें बतानी क्या है, हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल क्या होगी, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप ने ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड पे होगा, ये भी पोल ग्राउंड में ही लगा होगा, तो ग्राउंड के साथ इस रोप ने कितना एंगल बनाया हुआ है, 30 डिग्री। कितना एंगल बनाया हुआ है, 30 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, इसकी लेंथ दे रखी है रोप की 20 मीटर। अब हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी। तो हमारा ये ट्राइंगल आ गया ए बी सी, जिसमें ये एंगल हमें 30 दे रखा है और ये हाइपोटेन्यूज हो गई क्योंकि एंगल 90 होगा। हाइट और डिस्टेंस का जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। 20 आगे आता है इन ट्राइंगल एबीसी। अब कैसे निकालेंगे, अब आप पहुंच जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने एंगल्स पढ़े थे कि 10 30 की वैल्यू, ये वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन ए किसका रेशियो होता है, p अपॉन h का, tan किसका होता है, p अपॉन v का। इस तरह के रेशियो जो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ाए थे, सबसे पहले जो टेबल बनवाई थी वो फॉर्मूला आप रिकॉल करेंगे। आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम लेते हैं एंगल a, बताया था आपको स्टार्टिंग में, जब ये वाला एंगल लेंगे तो जो भी एंगल हम लेते हैं रेशियो के साथ में इसके सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं लगाऊं साइन ए, मैंने लगाया साइन ए, तो साइन के अकॉर्डिंग साइन का रेशियो होगा p अपॉन h, साइन का रेशियो होगा p अपॉन h। और a के अकॉर्डिंग अब p डिसाइड होगी क्योंकि a जो एंगल होता है वो डिसाइड करेगा। p क्या हो गई, bc, और h क्या हो गई, ac, साइन a कितना है, 30। a आपको गिवन है 30। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है क्योंकि आपने इससे पहले चैप्टर में सारे क्वेश्चन इस तरह के कर रखे हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू BC आपको फाइंड करना है, AC दे रखा है 20, तो BC जो हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 20/2 जो कि आ गई आपकी 10। तो BC की लेंथ जो हो जाएगी वो 10 मीटर। समझ में आया कुछ, कैसे हमने ट्रायंगल बनाया, हाइट एंड डिस्टेंस दे रखी थी, देखिए ये डिस्टेंस ये हाइट दे रखी थी, रोप बनी है, हमें इसका पोल फाइंड करना है। कैसे हमने अपना जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका इसमें यूज किया,
आया तो मेरे चैप्टर का नाम ही सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पार्ट में दे रखा था, फिर हमने फिगर बनाई, उसमें ये हाइट एंड डिस्टेंस, वो तो हाइपोटेन्यूज हो गई क्योंकि 90 के सामने वाली। फिर हमने इस ट्रायंगल में किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इसकी हाइट, अगर हमें ये भी चाहिए होती तो हम दूसरा रेशियो लगा लेते जिसके साथ में ये आ जाता। ओके, चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इरेज करता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, a tree breaks due to strong and broken part bend so that the top of a tree touches the ground and making an angle 30 degree। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एक ट्री था, इस तरह देख रहे थे, ये पेड़ कभी हुआ करता था, अब टूट गया, ये मान लो ये पेड़ था साहब, और हवा चली, ये टूट गया तो नीचे गिरेगा, तो इसका ब्रोकन पार्ट यहाँ पे आके गिरा। ब्रोकन पार्ट जब गिरेगा तो जमीन पे गिरेगा। इस तरह से यहां से टूटा, इस पार्ट से टूट के वो यहां पर जाके टिक गया। तो साहब ये भी आपकी रूट है, तो ये भी जमीन में लगी होगी, ये भी आपकी टॉप है, तो ये भी कहां के रुकेगा, उसी जमीन पे गिरेगा, कहीं और तो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक ही डिस्टेंस में आ गए। ये एंगल बनेगा इसके साथ में 90 डिग्री, तो इस एंगल को हम ले लेते हैं बी, इस पॉइंट को मैंने ले लिया ए, इसको ले लिया सी। जब ये जमीन ग्राउंड के साथ में आके मिला तो उसने एंगल बनाया 30 डिग्री, गिवन उसमें कि एंगल उसने बनाया 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट टू द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ अ top touches the ground is 8 meter, is 8 meter means यहाँ पर उसके टॉप ने टच किया है और जिधर रूट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें आपको ट्री की हाइट बतानी है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, हाइट निकालने के चक्कर में बस इतनी हाइट निकाल दें। अब देखिए हमें हाइट बतानी, ट्री की कैसे है हाइट, ये फाइंड कर लें हम। भाई ट्री ये भी है, ट्री ये भी है, दोनों ट्री के पार्ट हैं। तो आते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम लगाएं tan C रेशियो लगाएं, क्यों लगाया अभी आप करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बच्चों को ये डाउट होता है सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें ये लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें साइन लगाएं, हमें कैसे ये पता लगेगा। तो बेटा जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो खुद से पता लग जाएगा। tan C कितना है, tan C अगर मैं लगाऊं, tan का रेशियो होता है P/B, tan का रेशियो P/B। अब C के अकॉर्डिंग P क्या हो गया AB, और B बोले तो बेस हो गया BC। tan C कितना है 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB हमें फाइंड करनी है और BC हमें गिवन है 8, तो हमारी यहां से AB आ जाती है 8√3। ये आ गया साथ AB पार्ट, लेकिन हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री में ये भी इंक्लूड होगा प्लस ये भी होगा, क्योंकि ये भी तो ट्री का पार्ट है, तभी तो सीधा करके तभी तो उसकी हाइट बताओगे। हमें हमसे ट्री की हाइट पूछी गई, ना कि ब्रोकन पार्ट। तो अब हमें AC फाइंड करना रहेगा। अब AC फाइंड करने के दो तरीके हैं। हमारी ये वाली साइड आ गई 8, ये वाली आ गई 8/√3। अब हमें या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लें। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। लेकिन हम कई बार कर चुके हैं, 8, 9, 7, 8, 9 में करते हुए आ रहे हैं। अब हम इसी से करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। अब अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो हम साइन और कॉस में से कोई सा भी लगा लेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर और बेस। तो मैं लगा लेता हूं साइन
सी। साइन सी जब लगाया तो हो जाएगा P अपॉन H, साइन का रेशियो P अपॉन H, और P क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, एंगल C। एंगल C डिसाइड करेगा, P हो गई आपकी AB, और हाइपोटेन्यूज आपकी हो गई AC। साइन C की वैल्यू हो गई 30। साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 इज इक्वल्स टू AB कितना आया है 8/√3 अपॉन AC। 8/√3 अपॉन AC। इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे तो हमारी ये आ जाएगी 16√3। AC आ जाएगी 16√3। AC आ गई हमारी 16√3। अब AC आ गई हमारी 16√3। अब हमें फर्दर आगे क्या फाइंड आउट करना है, आगे अब AC आ गई 16√3। अब AC हमें फाइंड करना था ये पूरा, तो AB प्लस AC आ जाएगा। फाइंड आउट कर दो, AB प्लस AC। AB प्लस AC। AB है आपका 8√3, ये है आपका 16 अपॉन AB जो यहाँ से AB आएगा वो 8/√3 आएगा, 8/√3। ठीक, 8/√3 ये है आपका 8/√3, और ये आया हमारा 16/√3। तो दोनों को ऐड करो तो एलसीएम आएगा √3, तो 16 प्लस 8 ये आ गया हमारा 24/√3। 24/√3। आप चाहे तो इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं, 24 को ले सकते हैं 8 × 3/√3। इससे ही कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा √3 इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर। इसकी जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई 8√3 मीटर। इज दैट ऑलराइट? अब हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन करेंगे।